चलो, काफ़ी टाइम पास हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे होमवर्क चेकिंग से। सब डिस्कशन हो गया, लंच हो गया, सोने का डिस्कशन हो गया। अब चलो ये कर लेते हैं फटाफट। वैसे आज नींद नहीं आएगी, लेकिन मतलब आई होप आपको रोज़ ही नहीं आती है, लेकिन अभी सम सॉल्व करने, तो सम्स में क्या 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। समझिए आज भी कोई ज़्यादा लोड नहीं, कोई हैवी कंसेप्ट नहीं है, चिल की दुनिया है अपनी। चलो फटाफट। आई होप सबने होमवर्क किया है, पक्का सबने किया है क्या? सलोनी, आकांक्षा, विश्वजीत? यस। इंटरिम डिविडेंड का रह गया है, क्यों? समझा नहीं क्या? थोड़ा सा नहीं समझा है, ठीक है कर लेंगे, अभी उसमें क्या है। सलोनी होमवर्क किया है क्या? अब सलोनी बोलेगी मैम मैंने कल का लेक्चर नहीं देखा था, तो होमवर्क था ये मुझे पता ही नहीं था। ऐसा आंसर आने वाला है हमारे पास। हाँ वही लगा ही मुझे। कैसे ना, कसो होणार, ऐसे करोगे तो। चलो, हाँ क्लास के बाद लगेज करना है और मुझे भेजना है फोटो, वरना कल के क्लास में एंट्रीच नहीं मिलेगी तुम लोगों को। क्या लैंग्वेज हो गई है हिंदी तुम्हारी, तुम लोगों की वजह से मेरी भी खराब हो रही है। चलो आ जाओ। कल हमने क्या किया था, थोड़ा सा बेसिक एक एंट्री मार दी थी ना? यस। हाँ अभी बस यही रहम ही करते रहे हम। चलो चलो, इतने सारे मैसेजेस डाल रहे हो तुम लोग, रुको अभी। हाँ पहले होमवर्क पर फोकस करते हैं, फिर हम बीच में गप्पा मारेंगे, ठीक है? बातें करेंगे, मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है, तुम लोगों के साथ रह रह के हो रही है। चलो क्या हुआ है, हमने कौन सी एंट्री मारी थी? ए लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए थे 1 अप्रैल को। वो कम डिविडेंड था, तो उसकी एंट्री हमने मार दी थी, और उसके बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर होके पे हो गया था, हमने उसकी भी मार दी थी। यस, करेक्ट। चलो लेट्स गो अहेड, बाकी का क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क था, इसलिए मैं क्विकली अभी फिगर्स बताऊंगी, तुम चेक कर लो। अब आगे जाके क्या हुआ है, On 30th June 2011, Alliance Limited issued bonus shares, अच्छा बोनस इशू किया है, in the ratio of 1:5। ये 30 जून को हुआ है। ओके, तुम्हारे पास ऑलरेडी 5000 शेयर्स थे, क्विकली बताओ तो, मतलब बोनस कितना मिला है तुम्हें? राइट, 1000 शेयर्स, परफेक्ट। सो अरे यार मेरा पेन चेंज हो गया। जून 30 को सब लोगों ने यहाँ पे टू बोनस लिखा होगा, टू बोनस शेयर्स, 1000 नंबर कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं। करेक्ट, जाना है आगे। चलो, ऑन 1 अक्टूबर अलायंस लिमिटेड इशूड राइट शेयर्स, राइट भी हो गए अक्टूबर में, इन द रेशियो ऑफ 1:12 एट 45 पर शेयर। सो 45 एक्सरसाइज प्राइस है। ए ने क्या किया है, सब्सक्राइब्ड हाफ, ठीक है, बैलेंस बेच दिए, कितने में बेचे? 5 रुपए में बेचे इन लोगों ने। ओके, वर्किंग नोट बनाया क्या राइट का सब लोगों ने? यस, सबसे पहले तुमने वर्किंग नोट में क्या किया होगा, कितने तुम्हें ऑफर हुए हैं, कितने शेयर थे तुम्हारे पास? 6000 शेयर्स थे, और 6000 का इन्होंने रेशियो क्या बोला है, 1:12। मतलब तुम्हें कितने शेयर्स ऑफर हुए बताओ? 500 शेयर्स, परफेक्ट। ऐसे ही क्लास इंटरैक्टिव रखो, माइक्स ऑन रखो, अनलेस एंड अनटिल बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। करेक्ट, 500 शेयर्स, 500 में से कितने सब्सक्राइब किए हमने? 50। सेल कितने किए? 50, करेक्ट। सो ये सब्सक्राइब हुए, ये सेल हो गए। ये जो सब्सक्राइब हुए 50% के, मतलब 250, कितने में सब्सक्राइब हुए? प्राइस क्या बोला है, 45 रुपीज। सब्सक्रिप्शन का 40 था ना? अरे सब, हाँ काव्या मैं सब्सक्रिप्शन में लिख रही हूँ। राइट, और राइट जो बेचे वो कितने में बेचे हैं? 5 रुपए में। करेक्ट। सो यहाँ पे फिगर क्या आई होगी, 250 इंटू 45, 11,250। ओके, और यहाँ पे 250 इंटू 5,
मतलब 1250, करेक्ट। ये 1250 वाला जो फिगर आया है, ये राइट्स बेचे हुए हैं, तो ये कहाँ पे जाने चाहिए? पी एंड एल क्रेडिट। और 11 टू, हाँ बोलो। वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ये लगा ही था कि कोई तो ये बोलेगा कि मैम ये जो 11,250 आया हुआ है, तुम 11,250 को बोल रहे हो या सेल सेल बोल रहे हो मोहम्मद? ओके, सो मोहम्मद बोल रहा है कि मैम जब हम ये शेयर सब्सक्राइब करेंगे 11,250, इस पे आपने ब्रोकरेज क्यों नहीं लगाया हुआ है? नीचे लिखा हुआ था क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में कि ब्रोकरेज लगाना है, यस और नो? यस। तो जिन लोगों ने ब्रोकरेज नहीं लगाया है, क्या उन लोगों ने कुछ मिस्टेक किया हुआ है? बताओ। या सब लोग अग्री करते हैं कि हमें ब्रोकरेज लगाना चाहिए था, हमारे हमसे रह गया है, भूल गए हम? भूल गए? सो ब्रोकरेज लगाना चाहिए मतलब? गलत है ये। ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और ब्रोकरेज क्यों नहीं लगेगा, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है मोहम्मद। सो ये क्यों नहीं लगेगा समझ लो। ब्रोकरेज कब लगता है? जब हम शेयर्स खरीदते हैं थ्रू ब्रोकर या बेचते हैं थ्रू ब्रोकर, कि ये बीच में इंटरमीडियरी पर्सन है, हम उसके थ्रू परचेज कर रहे हैं या उसके थ्रू सेल कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई क्या होता है कि उस पर वो चार्जेस लगाता है, ब्रोकरेज लगता है। अब राइट शेयर्स हम डायरेक्टली किससे खरीदते हैं? राइट शेयर्स हम डायरेक्टली खरीदते हैं कंपनी से, यस और नो? ये कंपनी ने हमें ऑफर किया है डायरेक्ट, हम कोई ब्रोकर थ्रू नहीं खरीद रहे। ऐसा नहीं है ना कि ये शेयर्स मार्केट में पड़े हुए थे और हम मार्केट से खरीद रहे हैं और बीच में ब्रोकर था। करेक्ट। सो सिंस राइट शेयर्स आर डायरेक्टली परफेक्ट परचेज्ड फ्रॉम कंपनी, उस पे ब्रोकरेज लगेगा नहीं। वैसे ही जो तुमने राइट बेचे हुए हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज नॉट सोल्ड थ्रू एनी इंटरमीडियरी, एंड दैट इज वाई पूरा उस पर भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है राइट बेचने पे। और 1250 ये वैसा का वैसा पी एंड एल में जाता है। सो वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे आपको ये डाउट आएगा तो यहाँ पे आपके रिविजन के लिए लिख लो वहां पे, सिंस राइट शेयर्स आर डायरेक्टली परचेज्ड from company, no brokerage is paid on them। तो मिस्टेक किया होगा अगर सम सॉल्व करते वक्त, तो रेड पेन से स्क्रैच करके करेक्ट अमाउंट कर लो, तो ताकि रिवीजन के वक्त आप देखोगे। होमवर्क के जो भी गलतियां करते हो उसको कंपलसरी रेड पेन से मार्क करना जरूरी है। मानो मेरी बात, ये चीजें अभी से करोगे तो रिवीजन बहुत आसानी होगा। सी कॉमन सेंस लगाओ। जो जो चीज तुम अभी होमवर्क के वक्त फर्स्ट गो में करेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है वो आपको समझ गई है और वो एग्जाम में भी आप करेक्ट करोगे। उसमें गलत जाने के चांसेस थोड़े रेयर हो जाते हैं। लेकिन जो चीज तुम होमवर्क सॉल्व करते वक्त गलत कर रहे हो, प्रोबेबली चांसेस है कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है या ऐसा कोई मिस्टेक हो सकता है। तो तुम जब उसे मार्क करोगे ना, तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि रिवीजन करते वक्त तुम ये गलतियों पे खास करके ध्यान दोगे, क्योंकि जो चीजें तुम करेक्ट कर रहे हो, हमें एक्सपेक्टेड है कि तुम एग्जाम में जाके करेक्ट करोगे क्योंकि वो क्लियर है। सो दैट इज वाई गलतियां अलग पेन से मार्क करके वहां कुछ लॉजिक्स लिखना, कमेंट्स लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप रिवाइज करोगे तो ये सारी गलतियां आपकी कम हो जाएगी, अगर कंटिन्यूसली उसे रिवाइज करोगे तो। दैट इज वाई वी हैव टू मार्क दैट। चलो, तो बोनस की एंट्री मार दूं क्या मैं अभी? बोनस का डेट क्या था, कब हुआ था बोनस? सॉरी, राइट राइट शेयर सब्सक्रिप्शन October 1 को हुआ है। हाँ। सो टू बैंक अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 11,250 आप लोगों ने लिखा होगा, और बाकी का जो राइट भेजा है वो तो हमने नीचे लिख दिया है कि वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाना चाहिए। चलो लेट्स गो अहेड। तो राइट का मुद्दा सब क्लियर हो गया। अब आ जाओ इंटरिम डिविडेंड पे। क्या बोला है? द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% ऑन 30 नवंबर। 30 नवंबर को साल के बीच में ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो है इंटरिम डिविडेंड।
अब देखना है हमें कि हमें इंटरिम डिविडेंड पहले तो कितना मिलेगा। आई होप आपने इस सब चीजों की भी वर्किंग नोट की हुई है। उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राइट शेयर्स वेर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम देखो, अब तक के क्वेश्चन में काफी बार हम ऐसे बोलते थे कि बोनस और राइट शेयर दोनों पे डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे ऐसे क्यों किया है? यहाँ पे बोनस पे क्यों डिविडेंड मिल रहा है? तो प्लीज समझो, राइट, थोड़ा अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो डिविडेंड इस साल का है भाई, पिछले साल का नहीं है। अब तक के क्वेश्चन में डिविडेंड पिछले साल का था, अभी इस साल का डिविडेंड है। तो इस साल अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो बोनस और राइट इस साल पैदा हो गए भाई। अब इस साल के डिविडेंड पे तो उनका अधिकार होगा ना, तो तुम बोलोगे उनको कुछ भी मत दो, तो वो बोलेंगे भाई तो फिर हमको दुनिया में लाया ही क्यों? ऐसे नहीं है, इस साल ही बोनस बॉर्न हो गया है, राइट भी बॉर्न हो गया है, और इस साल का ही वो डिविडेंड है, तो उनपे आपको डिविडेंड मिलेगा। फिर आप बोलोगे मैम फिर तो राइट पे क्यों नहीं दे रहे हैं? करेक्ट, एक सेकेंड ना, यहाँ पे नंबर लिख लेती हूँ मैं। हाँ, फिर आप बोलोगे कि मैम राइट पे क्यों नहीं दे रहे? अभी क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि राइट पे नहीं दे रहे हैं, तो अभी हम क्या करें? अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलता था तो हम, सिंस ये यही साल का डिविडेंड है, हम प्रोबेबली राइट शेयर्स पे भी ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। अब स्पेसिफिकली अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि राइट पे नहीं लेने, तो मस्ती करेंगे क्या? लेंगे क्या उस पे? नहीं लेंगे। तो हमें इस पे कितना मिलने वाला है? हमारे पास टोटल शेयर है 5000 प्लस 1000 मतलब 6000 है। इनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी शेयर्स की? 100 रुपीज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड कितना परसेंट दे रहे हैं वो? 1%। सो इंटू 1%, मतलब 6000 रुपये हमें डिविडेंड मिलेगा। कैलकुलेशन सबका डिविडेंड 6000 आया है क्या? ओके, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये हमारी कमाई है या ये रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है? क्विकली बताओ। ओके विश्वजीत बताओ, इनकम है या रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है? क्या कंफ्यूजन हो रहा था इसमें? इनकम है, क्योंकि तुम देखो, ये कभी देखो, अप्रैल 1 को हमारे पास शेयर्स थे, जून 30 को हमारे पास शेयर्स थे, और नवंबर को डिविडेंड दिया हुआ है। मतलब इस साल हम ऑलरेडी ओनर है और हमें इस साल के रिलेटेड ही प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब हम ऑलरेडी ओनर है, तो वो प्रॉफिट पे हमारा अधिकार है। करेक्ट, सो ये क्या हो गया? अपनी इनकम। तो हम डायरेक्टली एंट्री क्या मार देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। करेक्ट, सो डेट लिख लो, क्या थी इसकी? नवंबर 1 है क्या इसकी डेट? नहीं, नवंबर 30 है इसकी डेट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नवंबर 30 बाय बैंक अकाउंट। डिविडेंड के लिए नंबर वगैरह कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट डिविडेंड कॉलम में लिख दो, 6000 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? जाऊँ मैं आगे? यस, अब क्या बोला है? Right shares were not entitled to dividend. Okay, we know that. Now company sold 3000 shares on 31st December. Okay, at 95 per share. बेचने की एंट्री एकदम सिंपल होती है शेयर्स की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने में बेचा है? 3000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 95, 2,85,000। लेकिन ब्रोकरेज है, तो वो भूलना नहीं है, हमें ब्रोकरेज माइनस करके जो पैसे आएंगे वो फाइनल सेल प्रोसीड्स होगी हमारी। ब्रोकरेज कितना पे किया है? 2%, सो माइनस 2%। कितना आया मतलब? सबके बुक्स में आ गया 2,79,300। यस, लिख दो। ये दिसंबर में किया हुआ है, दिसंबर 31 अगेन बाय बैंक अकाउंट। तुम्हारे कॉस्ट कॉलम में आएगा 2,79,300। ओके, सेल किया है तो मतलब क्या आना चाहिए? और एक वर्किंग नोट। क्या है वो वर्किंग नोट? करेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। देखते हैं, मैं हेडिंग वगैरह नहीं दे रही हूँ, हमने बहुत बार किया हुआ है, तो आई होप आप लोगों ने दिए होंगे। यहाँ पे
फिगर्स चेक करो, तुम्हारे सेलिंग प्राइस थी 2,79,300। अब क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि कॉस्ट कौन से एवरेज कॉस्ट पे लेना है, किस पे लेना है? नहीं बोला है, क्वेश्चन इज साइलेंट। सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तुम लोगों ने कौन सा लिया है? एवरेज कॉस्ट बेसिस लिया करो कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त, अगर क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है। चलो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ के 2 जीरो कहाँ चले गए? 5,35,500 था ना ये। चलो तो 5,35,500 प्लस 11,250। देख लो कॉस्ट में से कुछ रिडक्शन किया था क्या हमने? यस, 10,000 का रिडक्शन किया है। दिखा क्या 10,000 का रिडक्शन, ये वाला? यस, सो माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 6,250 मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स बेचे हमने? 3,000। क्या आपका कॉस्ट 2,57,640 आया है? कम आंसर्स क्यों आ रहे इतने बाकी सब लोग? बोलो, कुछ अलग आ रहा है क्या? वही, अच्छा वही आ रहा है क्या? रे क्या हिंदी बोल रहे हो तुम लोग? -270। एक सेकेंड, क्या एक्सप्लेन करूँ वापस? डाउट नहीं समझा। हाँ तो सेलिंग प्राइस कैसे आई बताओ क्या? ओके, एक सेकेंड। 21,660 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। हाँ, जिन लोगों को नहीं समझा सेलिंग प्राइस कैसे आई है देखो, 3,000 शेयर्स है बराबर, सो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में डायरेक्टली सेलिंग प्राइस दी हुई है जो है 95, 2,85,000 हो गया मतलब, लेकिन ये बेचते वक्त ब्रोकर को ब्रोकरेज पे किया, सो -2%। हाँ, प्लस किया क्या तुम लोगों ने? ये कितने मतलब इतना ना, कल ही मैंने सुना है एक स्टूडेंट से कि ये मिस्टेक वो एग्जाम में जाके करके आई है, जबकि ये एकदम सिंपल चैप्टर है। अभी वो कंसेप्ट पढ़ते वक्त सलोनी को पता है कि वो स्टूडेंट कौन है। ये प्लीज मिस्टेक करो मत, फुक्कट के मार्क्स गला रहे हो तुम लोग। हमेशा ना वो दिमाग में कंसेप्ट बिठा दो कि परचेज करते वक्त ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो हमारा ये कॉस्ट बढ़ता है, और बेचते वक्त भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, इसके लिए आने वाले पैसे कम हो जाते हैं। सिल्ली मिस्टेक अवॉइड करो। ओके, कॉस्ट कैलकुलेट कैसे हुआ सबको क्लियर है? प्रॉफिट करेक्ट आया है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दो तुम लोग। दिसंबर 31 में चेक कर लो करेक्ट एंट्री मारी है क्या? टू पी एंड एल अकाउंट। ओके, टू पी एंड एल अकाउंट क्या है? 21,660। और क्या है क्वेश्चन में? कुछ है और क्वेश्चन में? नहीं, हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो फटाफट बैलेंस बता देती हूँ मैं तुम्हें। $2,79,110, क्या ये बैलेंस आया है तुम्हारा? यस, ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है। जो डिविडेंड है तुम्हारा 6,000 का, वो भी तुम्हें पी एंड एल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो भूलो मत। वो साल के आखिरी दिन पे करोगे, March 31। कितना है? 6,000। ओके डन, और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। तुम्हें नंबर का बैलेंस भी लिखना है तो लिख लो।
नो डाउट्स इन होमवर्क क्वेश्चन, आगे जाना है। यस और एक चीज, कुछ कुछ लोगों के बुक्स में या मॉड्यूल में ये इलस्ट्रेशन 8 जो दिया हुआ है ना, वो इलस्ट्रेशन 11 करके होगा। कुछ कुछ लोगों के बुक्स में वो इलस्ट्रेशन 11 होगा, या आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे से भी अगर पीडीएफ रेफर कर रहे हो, सो इट कैन बी इलस्ट्रेशन 11। एक बार चेक कर लेना, आपके बुक्स के हिसाब से आप नंबरिंग दे दो नोटबुक में। चलो डन हो गया ये भी। फटाफट, आज बहुत सारी चीजें खत्म करनी है। आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 9। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च। ओके, क्या क्या हुआ है पढ़ो अभी। ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च का। इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके रखना। 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, हमने परचेज किए हैं ₹12 लाख। ये नंबर नहीं है, ठीक से देखा करो कि वैल्यू किस में दी है। ₹12 लाख के डिबेंचर्स हमने खरीदे हैं। कभी कभी आप एकदम गड़बड़ में एग्जाम में उसे नंबर ले लेते हो, सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। सो ₹12 लाख के, इसका मतलब फेस वैल्यू होता है वो डिबेंचर्स का या बॉन्ड्स का। सो 8% बॉन्ड्स एट 80.50 कम इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई, ठीक है। नवंबर मई में होने वाला है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अप्रैल में क्या हुआ है, परचेज्ड इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन में क्या हम सिंगल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है? दो अलग इन्वेस्टमेंट्स है। तो क्या दो अलग इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है? For each different type of investment we have to prepare different investment accounts, right? So यहाँ पे 8% बॉन्ड के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, और ये जो इक्विटी शेयर्स है ऑफ एक्स लिमिटेड और इन एक्स लिमिटेड, इसका दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। आर वी क्लियर? यस, ओके। 12 तारीख को इन्होंने परचेज किए हैं कुछ 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ये नंबर है, ऑफ ₹10 ईच, इनकी नॉमिनल वैल्यू है, फॉर ₹40 lakhs, ठीक है। फिर 1 मई को क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन ने मेहरबानी की है कि ये पॉइंट लिख दिया है। मेन एग्जाम में शायद से ये पॉइंट हो भी ना, वो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि 1 मई को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। रिसीव्ड हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड्स, ठीक है। 15 मई को एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं हम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट वगैरह क्या करना है। एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड, लिख लो 3:2 रेशो है, ओके। एंड निधि सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स फॉर ₹20 ईच, ठीक है। फिर अक्टूबर में हमने क्या किया, ₹3 lakhs के बॉन्ड्स बेचे हैं 81x इंटरेस्ट में। 1 नवंबर को हमें हाफ ईयर का बॉन्ड मिला, इंटरेस्ट मिला हुआ है। 1 दिसंबर को हमें इंटरिम डिविडेंड मिला हुआ है इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन पढ़ के, ट्रांजैक्शन ऐसे कुछ है क्या जो कभी देखे ही नहीं है, या बस दो दो इन्वेस्टमेंट के ट्रांजैक्शंस एक साथ दिए हुए हैं? इट इज, सी एग्जैक्टली, कम इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट सब देखा है। जब ये इंडिविजुअली आता है हमें करने के लिए आ जाता है। इंटरिम डिविडेंड देखा हुआ है, बोनस देखा हुआ है, परचेज ऑफ शेयर्स देखा हुआ है, सेल ऑफ शेयर्स देखा हुआ है। The only difference in this question is that दो इन्वेस्टमेंट्स एक साथ बताए गए, तो वो कैसे सॉल्व करने होते हैं वो देखना है। और अकाउंटिंग एंट्री उससे कुछ नहीं बदलती है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, सिर्फ दो अकाउंट आएंगे अलग अलग। अभी एक बार चेक कर लो कि जो शेयर्स वाला अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या उसमें डिविडेंड कॉलम की जरूरत है? क्या है? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड के बारे में बोला गया। चलो, सो क्विकली लेट्स ड्रॉ 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। फटाफट ड्रॉ करो।
डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट, इंटरेस्ट, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। और उसके नीचे ही 2-3 लाइन छोड़ के और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है आप लोगों को। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट, डिविडेंड। हेडिंग दे दो, तुम लोगों का हो गया होगा तो फटाफट। अभी भी टेढ़े आए क्या? कुछ भी सीधे आए? नहीं नहीं, टेढ़े आए, समझ गया मुझे। इट्स ओके, मेरे भावनाओं को समझो। प्रॉब्लम ही है मेरा ये, क्या करें अभी, स्टूडेंट लाइफ से प्रॉब्लम है। हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ, कौन है ये? ए लिमिटेड? नहीं, निधि क्या? निधि, करेक्ट। इन द बुक्स ऑफ निधि। कौन से पीरियड के लिए ड्रॉ करना है? 31 मार्च तक का। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन्वेस्टमेंट का डिस्क्रिप्शन दे दो। पहला वाला अकाउंट्स बॉन्ड वाला कर लेते हैं। सो 8% बॉन्ड्स, किस चीज के बॉन्ड्स है लेकिन कुछ बताया ही नहीं ना, तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे 8% बॉन्ड्स अकाउंट। और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दो, नीचे वाला अकाउंट किसके लिए है? इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। सबका फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया है? यस। सेम कॉलम्स नीचे भी, बस नीचे सिर्फ क्या आएगा, इंटरेस्ट की जगह पे आ जाएगा डिविडेंड। ठीक है, चलो अभी एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, जहां पे भी वर्किंग नोट की जरूरत है क्विकली वर्किंग नोट बनाएंगे और ऊपर लिखते जाएंगे। कंसेप्ट ट्रस्ट में नया कुछ भी नहीं है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ जाएगा। पहले चीज देखो, 1 अप्रैल को हमने खरीदे हुए हैं बॉन्ड्स 12 लाख रुपए के, वो फेस वैल्यू है उनकी
8% बॉन्ड्स है एट 80.50 कम इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 1st नवंबर एंड 1st May। स्टेप नंबर फर्स्ट हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा कि हमने कितना पे किया है बॉन्ड के लिए, कितना पे किया है इंटरेस्ट के लिए, और स्प्लिट के बाद एंट्री मारनी पड़ेगी। यस और नो? यस, ओके। जाओ वर्किंग नोट, फटाक से वर्किंग नोट पे जाओ, बनाओ वर्किंग नोट फर्स्ट। क्या आएगा फर्स्ट वर्किंग नोट में? स्प्लिट दिखाना है हमें। एक सेकेंड। टोटल कितना पे किया है? 80.50 कम इंटरेस्ट। आपको स्प्लिट करना है, बॉन्ड्स के लिए कितना, इंटरेस्ट के लिए कितना। इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया है बताओ, इसमें से हो जाना चाहिए निकाल के अब तक। बताओ कितनी आ रही है तुम्हारी इंटरेस्ट की अमाउंट? क्वेश्चन सामने लेके बैठा करो, मॉड्यूल है ये, कोई दूसरे डिवाइस पे क्वेश्चन ओपन करके रखा करो। कितना आ रहा है? ओके, इसे देखते हैं। तुम्हारे एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि तुमने शेयर कितने में सॉरी बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है क्योंकि तुमने बॉन्ड कितने में खरीदा है, 80.50 में। अब ये तुमने इंटरेस्ट कब पे किया होगा, कितने रुपए का पे किया होगा? जो सामने वाला बंदा है उसे लास्ट इंटरेस्ट कौन से महीने में मिला है? नवंबर। तो हमें उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। Yes. So 100 into 8% divide by 12 into 5. 3.33. Yes. डायरेक्टली अभी कैलकुलेटर पे कर लिया करो कि आगे कितना आएगा अगर आपको चाहिए तो। ये स्प्लिट में अभी सिर्फ आपको समझने के लिए दिखा रही हूँ, एग्जाम में डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब तुमने बॉन्ड्स के लिए कितना पे किया है? -80.50, 77.1666। यस और नो? अरे बोलो, नहीं हो रहा है क्या मैच? डायरेक्ट अमाउंट किया हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं डायरेक्ट अमाउंट बताती हूँ। ऐसे तुम्हारी कितनी क्वांटिटी है? 12,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं तुमने, क्योंकि 12 लाख के डिबेंचर्स बोल रहे हैं, वो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, तो 12,000 है, सो इंटू 12,000, तो ये आ रहा है 9,26,000। अब मैच हो रहा है क्या फिगर? और ये आ रहा है 40,000। हाँ बोलो। हाँ, कैसे क्या? लो ना कैलकुलेटर पे, फटाफट लो कैलकुलेटर पे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 5। सो तुम 3.33 है, तो 3.33 अगर तुम 80.50 से माइनस करोगे तो कॉमन सेंस से 79 आ ही नहीं सकता है। हाँ,
सो 3.33 आप पे कर रहे हो, 12,000 डिवेंचर्स है, सो वो हो गया 40,000। यस नो, फिगर्स मैच हो रही है नहीं हो रही है? नहीं 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 नहीं, सी अगेन ये कुछ लोगों ने मिस्टेक किया होगा कि मैम वो 9,26,000 नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट तो 40,000 आ गया। क्योंकि हमने क्या किया कि टोटल 12 लाख के डिबेंचर्स अगर हमने खरीदे हैं, सो 12 लाख में से अगर हमने 40,000 इंटरेस्ट के लिए पे किया है, तो 11,60,000 आना चाहिए बॉन्ड्स के लिए। ये डाउट है करेक्ट? यस, लेकिन उसके लिए इंटरप्रिटेशन गलत जा रहा है। सी व्हाट आर दे सेइंग, परचेज्ड रुपीज 12 लाख 8% bonds at 80.50 कम इंटरेस्ट। इट मींस परचेज्ड बॉन्ड्स जिसकी फेस वैल्यू 12 लाख है। ओके, ये जो वो लोग बोलते हैं कि आपने 12 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे हैं 80.50 कम इंटरेस्ट में, इसका मतलब होता है तुमने 12,000 डिबेंचर्स खरीदे या बॉन्ड्स। इसका मतलब है कि तुमने इतने बॉन्ड्स खरीदे जिनकी फेस वैल्यू 12 लाख है, नॉट नेसेसरी उसकी परचेज प्राइस 12 लाख है। ओके, अगर वो 80, तुम इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है तुम लोगों का, उसकी वजह से तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हमने टोटल पैसे 12 लाख पे किए, उसमें से 40,000 चले गए तो हमने 11,60,000 पे किए। That is not correct, because when they say that you have purchased bonds of rupees 12 lakhs, it means you've purchased bonds whose face value is of 12 lakhs. But their purchase price need not be equal to face value. It can be something else. And they've given specifically कि उनकी purchase price कितनी है 80.50 कम इंटरेस्ट, जिसमें से आप तो वरना वो 80.50 का मतलब ही नहीं बनेगा ना। ओके, सो 80.50 आपने खरीदा हुआ है कम इंटरेस्ट, जिसमें से आपने निकाला कि आपने इंटरेस्ट के लिए कितना पे किया, बाकी का पूरा आपने पे किया वो बॉन्ड्स के लिए, बॉन्ड्स के वैल्यू के लिए, और वैसे निकालोगे कि वो 9,26,000 है। तो अगर इधर 12 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपने एक्चुअली 9,26,000 में ही खरीदे हुए। चलो एंट्री मारू मैं, क्लियर है सब लोगों को? यस, अभी जाओ बॉन्ड्स वाले अकाउंट में जाना है हमें, वहां पे हमें लिख देना है April 1st टू बैंक अकाउंट। कितने हैं ये? 12,000, 9,26,000, इंटरेस्ट 40,000। आ रहा है क्या, मैच हो रहा है आप लोगों का? लेट्स गो अहेड क्विकली। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखो, 12 अप्रैल को वी हैव परचेज्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि 1 लाख रुपीज लिखा है क्या उसके आगे? नहीं, सो इट मीन्स इट इज नंबर। हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, और वो 40 लाख में हमने खरीदे हुए हैं। तो हमारी सिंपल एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डायरेक्टली कॉस्ट दिया हुआ है 40 लाख, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, लेकिन इक्विटी वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना अभी इस बार। अप्रैल 12 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख खरीदे हुए हैं, कॉस्ट 40 लाख, डिविडेंड का कोई सवाल नहीं है इधर। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, शैल वी गो अहेड? यस, अब देखो फर्स्ट मई को क्या होगा, जो हमने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं उन्होंने बताया हुआ था कि उसकी डेट क्या है इंटरेस्ट मिलने की, नवंबर और मई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें रिसीव्ड हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड्स। निकालो इंटरेस्ट कितना मिलेगा।
आया नहीं आया? सबका मैच हो रहा है 48,000 या नहीं हो रहा है? यस, सिंपल। देखो 12,000 डिवेंचर्स है जिनकी फेस वैल्यू हमें पता ही है 12 लाख है, तो कर लो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% डिवाइड बाय 2। ये कभी मत भूलना, 6 महीने का मिलेगा हमें। तुम फटाफट करने में क्या करते हो ना, डिवाइड बाय 2 भूल जाते हो, वो गलती नहीं करनी है यहाँ पे। चलो लिख लो, एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मे क्या है, एंड में है क्या, मे क्या, मे फर्स्ट है, मे फर्स्ट है। ओके, जाना है आगे, इधर तक क्लियर? अभी 15 मई को क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड है उसने बोनस किया हुआ है, बोनस इशू किया है, रेशो हमने लिख लिया है 3:2, हर 2 शेयर के पीछे 3 मिलने वाले हैं हमें। ठीक है, तो बोनस का मार लो पहले, 15 मई को क्वांटिटी निकालो कितना बोनस मिल रहा है हमें। कितना मिल रहा है? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स क्विकली। आ रहा है कि नहीं? $60,000 मैच हो रहा है सबका, 60,000, 1,50,000 इज करेक्ट। तुम्हारे पास 1 लाख है ना इक्विटी शेयर्स, और तुम्हारा रेशो 3:2 है, सो उस केस में क्या आएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। ऐसे मत करो रे, ये मिस्टेक सच में मत करो प्लीज, फुकट के मार्क्स जाएंगे हमारे। आगे उसी क्वेश्चन में देखो, उसी डेट पे और एक चीज हुई है, निधि सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स फॉर ₹20 ईच। हमें पता है 1,25,000 शेयर्स बेचे गए हैं 20 रुपए में। डायरेक्ट एंट्री इसकी तो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट आएगी 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज 25 लाख। सो बाय बैंक अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 25 लाख, नंबर कॉलम में 1,25,000। करेक्ट है क्या ये? कुछ डाउट किसी को इधर तक? नहीं? ओके चलो, अब क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप क्विकली बताओ। प्रॉफिट लॉस, फटाफट वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉफिट लॉस निकालो, मुझे बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। हम्म, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना कि बोनस शेयर का कॉस्ट तो क्या होता है, जब हम बोनस शेयर्स खरीदते हैं तो बोनस शेयर का कॉस्ट हम पकड़ते हैं 0, इसके लिए सिर्फ नंबर कॉलम में आता है।
राइट, परफेक्ट। हमने एक क्वेश्चन में ये किया हुआ था, जो रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं उन्हें याद आएगा कि लेकिन भले वो क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि हमने बोनस शेयर्स बेचा हुआ है, तो आपको लगेगा कि बोनस शेयर का कॉस्ट 0 होता है, तो आप 0 पकड़ोगे और आपको लगेगा पूरा 25 लाख प्रॉफिट है। बट ऐसे करते हैं क्या हम? नहीं। हम क्या करते हैं कि हमने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे तभी जाके बोनस शेयर्स आया हुआ है। इसके लिए भले तुमने टिपिकली बताया है बोनस शेयर्स हमने बेचे हैं, हम बोनस शेयर का कॉस्ट 0 नहीं लेते हैं, हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं कि भाई जो ओरिजिनल परचेज किया था वो जो प्राइस है, वो प्राइस में हमें ओरिजिनल शेयर्स मिले प्लस बोनस भी मिला है। तो इस तरीके से बोनस का कॉस्ट निकालना चाहिए। याद आया क्या वो लेक्चर डिटेल वाला? यस, निकालो। बताओ। 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, सबका मैच हो रहा है? यस। कॉस्ट प्राइस देखो कैसे आएगी। कॉस्ट प्राइस तुम निकालोगे, टोटल 40 लाख तुमने पैसे भरे हुए अभी तक। 40 लाख दे के तुम्हारे पास शेयर्स कितने, डिवाइडेड बाय 2,50,000, ओरिजिनल 1 लाख प्लस 150, मतलब तुम्हें मिल गया एवरेज कॉस्ट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कितने शेयर्स बेचे हैं, 1,25,000। सो तुम्हारा कॉस्ट आ गया 20 लाख। सो तुम्हारा 5 लाख का आया हुआ है प्रॉफिट। ये फिगर किसी को लाने में दिक्कत हो रही है या आ रहा है? नो। तो एंट्री क्या आएगी तुम्हारी? इक्विटी शेयर्स और दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। लिख दो मई 15 को। डन। 1 अक्टूबर को देखो अभी क्या हुआ है। हमने बॉन्ड्स बेचे हुए हैं। वी सोल्ड 3,000, सॉरी, वी सोल्ड ₹3 लाख बॉन्ड्स। तो जब वो बोलते हैं कि हमने ₹3 लाख के बॉन्ड्स बेचे हुए हैं, इसका मतलब बॉन्ड 3 लाख में बेचे हुए हैं या 3 लाख फेस वैल्यू वाले बॉन्ड बेचे हैं? राइट। हमने ऐसे इतने बॉन्ड्स बेचे जिनकी फेस वैल्यू 3 लाख थी, और वो कितने में बेचे? तो हमने बेचे 81x इंटरेस्ट में। ओके। सो अब निकालो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितनी फिगर जाएगी, इंटरेस्ट में कितनी फिगर आएगी। वर्किंग नोट बनाओ इसकी भी। तुम बताओ, फिर मैं लिखती हूँ वहां पे कितना इंटरेस्ट आएगा, लेंगे हम सेल करते वक्त। चलो, फिगर्स आनी चाहिए, आ जाना चाहिए अब तक। नहीं आया क्या अभी तक? 40,000 एक आंसर आ रहा है, चलो चेक करते हैं।
ये बॉन्ड्स की फेस वैल्यू है 100। ओके, अभी लास्ट हमें इंटरेस्ट कब मिला था? मई में, 1 में। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हम बेच रहे हैं। 1 अक्टूबर को हम बेच रहे हैं, तो हम 5 ही महीना लेंगे। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो बेच रहे हैं, तो हमें 5 महीने का इंटरेस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 8% डिवाइड बाई 12 इंटू 5। और ऐसा हम कितने डिवेंचर्स, कितने बॉन्ड्स बेच रहे हैं? 3000, क्योंकि फेस वैल्यू 3 लाख है और एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, मतलब हम 3000 बॉन्ड्स बेच रहे हैं। सो इंटू 3000, तो बहुत कम आ रहा है। कितना आ रहा है तुम लोगों का? 10,000, राइट। सो तुम्हारा कितना आना चाहिए? सो इंटरेस्ट कलेक्टेड आ रहा है 10,000। तुम्हें चाहिए तो तुम इधर वर्किंग नोट में टाइम होगा तो डिटेल दिखाओ, वरना इतना डिटेल मत दिखाना। सो 100 इंटू 8% इंटू 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 3000 इज इक्वल टू 10,000 इंटरेस्ट हम लेंगे। क्या हम एंट्री मारने के लिए तैयार है? क्योंकि हमने बॉन्ड्स के लिए कितना पैसा लिया हुआ है ये तो क्वेश्चन में ही डायरेक्ट दिया हुआ है। बॉन्ड कितने में बेचा है डायरेक्टली? बॉन्ड्स 81 में। सो हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल पैसा मिला हुआ, जितना पैसा हमने लिया हुआ है सिर्फ बॉन्ड्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। जो पैसा हमने कलेक्ट किया है इंटरेस्ट के लिए वो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। तो मार देते हैं, अभी कैलकुलेशन तो सब किया हुआ है। बॉन्ड्स अकाउंट में जाओ, अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट नंबर 3000 मल्टीप्लाइड बाय 81, मतलब 2,43,000 एंड इंटरेस्ट कलेक्ट किया 10,000। क्या सबका ये मैच हो रहा है? यस। अब क्या करना चाहिए मैंने? और एक चीज, प्रॉफिट लॉस वापस। अभी तक तो सिर्फ हमने ये निकाला कि बेचते वक्त बॉन्ड के लिए कितने पैसे लिए और इंटरेस्ट कितना कलेक्ट किया। अब बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस वो निकालना पड़ेगा और उसकी भी एंट्री मारनी पड़ेगी। आ जाओ नीचे, 4th, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स। निकालो, फटाफट निकालो तुम ही लोग। प्रॉफिट आ रहा है क्या, लॉस, और कितना? वेरी सिंपल है यहाँ पे कॉस्ट निकालना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बॉन्ड खरीदा है 9,26,000 का, तो उसमें से ही हमने बेचा हुआ है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? ओके, 11,500, 11,750 आंसर्स है। चेक करते हैं हम, चलो। कॉस्ट कितनी आएगी? 9,26,000 डिवाइडेड बाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,000, मतलब 2,31,500 ये कॉस्ट है। कॉस्ट निकालने में किसी को दिक्कत? तो तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है -2,43,000, 11,500। 250 का क्या सिले मिस्टेक हुआ है? सो अगेन एंट्री क्या आएगी तुम्हारी? बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू P&L। ध्यान से लिखो और देखो बॉन्ड अकाउंट में ही लिख रहे हो ना। डन है ये?
किसी को यहाँ तक डाउट, कोई कैलकुलेशंस नहीं आए मैम या नहीं समझ रहा है? नो, सारे आ गए कैलकुलेशन। चलो फिर आगे जाते हैं। 1 नवंबर को वापस हमें क्या मिला है? बॉन्ड के ऊपर का इंटरेस्ट। करो कैलकुलेट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1 नवंबर को? आ गया मेरा, बताओ। क्विकली क्विकली बताओ आंसर्स। एंट्री क्या आएगी जब आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू इंटरेस्ट। और कितना आएगा इंटरेस्ट? है आगे किसी की फिगर? नहीं, ठीक है। तुम्हारे पास 12,000 के बॉन्ड्स थे, माइनस जिसमें से 3,000 बेच चुके हो, ये भूलो मत। तो तुम्हारे पास अभी कितने के बॉन्ड्स बचे हैं? सिर्फ 9,000, मतलब 9,000 बॉन्ड्स बचे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 2, 36,000। यस, अब यस बोलो, पहले बताते वक्त कोई मत बता। डन। अब जाओ आगे। और अब 1 दिसंबर को देखो क्या हुआ है। रिसीव्ड 18% इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच में हमें डिविडेंड मिला हुआ है, ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स पे भी मिला हुआ है हमें डिविडेंड इन एक्स लिमिटेड। डिविडेंड मिलने की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। क्यों मैंने इनकम में डाला? क्योंकि देखो ना, 1 दिसंबर को मिल रहा है डिविडेंड, इसी साल का डिविडेंड है, बताया हुआ है इंटरिम डिविडेंड है। और जितने भी शेयर्स हमने खरीदे हैं, ओके, हमारे पास कब के शेयर से खरीदे हुए हैं? अप्रैल 1 को, अप्रैल 12 को खरीदे हुए हैं। फिर बोनस मिला था हमें, ये दो ही तो शेयर है हमारे पास, और ये तो बहुत पहले ही खरीद लिए थे हमने। तो दिसंबर में मिलने वाला जो डिविडेंड है, क्या वो हमारी इनकम है? यस और नो? यस। सो सिंपल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। कैलकुलेट करो डिविडेंड कितना होना चाहिए। बताओ आया कि नहीं आया? परसेंट देख लो क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 2,25,000। कैसे देखो? तुम्हारे पास ऑलरेडी 1,00,000 प्लस 1,50,000 माइनस 1,25,000, तो तुम्हारे पास 1,25,000 शेयर्स है। उनकी मल्टीप्लाइड बाय 10 फेस वैल्यू इंटू 18%, दैट इज 2,25,000। सो तुम लिख दो इसकी एंट्री, December 1 है ना शायद से, यस, बाय बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है तुम्हारा? डिविडेंड कॉलम में लिखना 2,25,000। क्वेश्चन खत्म हो रहा है। बोला है प्रिपेयर रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ निधि फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। जो भी लिखना था रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिख दिया है। अब अकाउंट्स को बैलेंस कर दो। और बताओ मुझे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है तुम लोगों का, बॉन्ड्स का।
करेक्ट। इंटरेस्ट कॉलम का जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? राइट, वो पी एंड एल में ट्रांसफर करना भूलो मत, वरना साल के एंड में तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट बैलेंस दिखाते रहेगा। करेक्ट कर दिया है ना हमने, कोई गलती नहीं है ना? कितना आ रहा है इंटरेस्ट से पी एंड एल को, कितना जा रहा है तुम लोगों का? दिस फिगर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, किसी को भी याद नहीं आया। बताओ मुझे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है? ये सबका ऐसे आया होगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट। वाई? हमें लास्ट इंटरेस्ट कब मिला हुआ है देखो तो क्वेश्चन में, 1 नवंबर ना, 36,000। यस और नो? हम ईयर कब क्लोज कर रहे हैं? मार्च 31st। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या 5 महीने का इंटरेस्ट हमने अर्न नहीं कर लिया है? अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कौन मारेगा? लिखो, लिखते जाओ ये मिस्टेक्स। ऑलवेज चेक whether there is need to pass entry for accrued interest। डायरेक्ट सब लोगों ने किया तो हम भी करेंगे, किसी को भी याद नहीं आया ये? कितना आएगा accrued इंटरेस्ट, कैलकुलेट भी करके बताओ। कितना आएगा? 30,000 है। कैसे? तुम्हारे पास देखो 9,000 के बॉन्ड्स है, 12 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 8% डिवाइड बाई 12 इंटू 5, दैट इज 30,000, क्योंकि 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है। सो यहाँ पे आएगा तुम्हारा मार्च 31st को बाय अक्रूड इंटरेस्ट 30,000। अब निकालो तुम्हारे इसका इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस और फिर पी एंड एल में ट्रांसफर करो। जानबूझ के स्क्रैच करो ये सारी चीजें ताकि याद रहे। तो तुम्हारा 6,94,500 ये आना चाहिए बॉन्ड्स अकाउंट्स में बैलेंस, पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए 84,000। अब इक्विटी शेयर्स का करो बैलेंसिंग।
यहाँ पे कुछ अक्रूड डिविडेंड ऐसा कंसेप्ट आएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना भी डिविडेंड मिला हुआ है वो P&L में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, जो है 2,25,000। बीस लाख का बैलेंस आना चाहिए और 2,25,000 ट्रांसफर हो जाना चाहिए P&L में। यस और नो? और जो एक्सीडेंट स्पॉट था जहां गलती कर सकते हो उसे मार्क कर लो। सबका अगर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाना है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हमें 10 एंड 11। एक सेकेंड है, मैं लैपटॉप चार्जिंग को लगा देती हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या क्या है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर 11-12। ठीक है, 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100। सो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 12% जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है। इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये टेबल में इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी है। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कुछ बॉन्ड्स है। कितने हैं? 1200 बॉन्ड्स है जिनकी बुक वैल्यू है 1,26,000। ओके, उसके बाद हमने 2 मई को और बॉन्ड्स खरीदे हुए 2,000 कम इंटरेस्ट पे, और 30 सितंबर को हमने 1,500 बॉन्ड्स बेच दिए हैं एक्स इंटरेस्ट। तो ये पूरा बॉन्ड्स के बारे में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। ये भूलना नहीं है। ओके, अभी चाहिए तो यहाँ पे डेट वाइज लिख लो। देखो अप्रैल में बीच में, यहाँ पे जून में ना इंटरेस्ट मिलने वाला है, वरना वो फ्लो में भूल जाओगे तुम। और फिर कब मिलेगा हमें? दिसंबर में मिलेगा इसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं, उन्होंने बताया हुआ है नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो मतलब 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वापस बॉन्ड्स के और इक्विटी शेयर्स के। अब अगर क्वेश्चन देखती हूँ मैं, फटाफट पढ़ के लेते ऊपर ऊपर से। कुछ 5,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं कम राइट बेसिस पे। याद आया क्या कम राइट? अभी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं हो जिसको राइट मिल रहा है, आप खरीद रहे हो। ओके, सो आप फ्रेश इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो और खरीदते वक्त कम राइट खरीद रहे हो, मतलब आप शेयर्स के लिए भी कुछ पैसा दे रहे हो और राइट के लिए भी पैसा दे रहे हो। याद आया क्या ये पॉइंट? यस। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये कम राइट इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं ब्रोकरेज ऑफ 1% पे किया है हमने जब हमने ये शेयर्स खरीदे, 1% ऑन कम राइट प्राइस। इट वॉज पेड इन एडिशन, ठीक है, एंड नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की 10। ओके, 3 जून को क्या हुआ है? कंपनी अनाउंस्ड अ बोनस इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ओके, 16 अगस्त को, अच्छा, द कंपनी मेड राइट इशू। ओके, अब 16 अगस्त को कंपनी ने राइट लिया हुआ है, राइट किया कंपनी ने 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट ₹250 पर शेयर। 250 क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। द एंटायर मनी वॉज पेएबल बाय 31st अगस्त। अब एंटायर मनी 31st अगस्त तक पे करना है। अब ये राइट का अकाउंटिंग कैसे होगा कम राइट बेसिस पे, ये सोचना पड़ेगा हमें। मतलब हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं, वर्किंग नोट बनाते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे जाते हैं, 22 को क्या बोला है? राइट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वॉज सोल्ड 60 रुपीज में। रिमेनिंग राइट हमने सब्सक्राइब किए, मतलब 80% राइट सब्सक्राइब कर दिए। फिर डिविडेंड मिला हुआ है कौन से ईयर का? 31 मार्च 11 का, पिछले साल का। कब मिला ये? 16 सितंबर को मिला हुआ है।
फिर 3000 शेयर्स बेच दिए, तभी ब्रोकरेज भी पे किया है। फिर जनवरी महीने में इंटरिम डिविडेंड मिला 10% पे, इस साल के लिए 11-12 के लिए दिया हुआ है। और 31 मार्च को उन्होंने बोला कि आपकी ये इक्विटी शेयर्स की प्राइस दे आर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट ₹220। क्लियर? सो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस में कुछ भी नया नहीं है, बस इतना नया है कि पहला जो शेयर खरीदा है वो कम राइट बेसिस पे खरीदा है और बाद में राइट हुआ है। क्लियर? चलो फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। दो करने हैं, बॉन्ड्स का एक और शेयर्स का एक। यार एक्सेल बेस्ट होता है, फटाफट कॉपी पेस्ट करके मेरा हो भी जाता है फॉर्मेट। आई एम सो मिसिंग एक्सेल। शेयर्स भी ड्रॉ कर लो, शेयर्स अकाउंट। शेयर्स में काफ़ी ट्रांजैक्शन है, तो देखते वक्त देखो थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर लो। फॉर्मेट हो गया तुम लोगों का ड्रॉ करके? हेडिंग्स वही से अभी से नोटबुक में सही से देने की आदत लगाओ। हमारा एमसीक्यू पेपर नहीं है, वहाँ पे हेडिंग्स सब लिख के टाइम में पेपर होना चाहिए। कौन है ये इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स? ओके, कौन से पीरियड के लिए ड्रॉ करने के लिए बोला है? सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डिस्क्रिप्शन लिख दो। ये पहला वाला जो अकाउंट है उसमें हम बना रहे हैं 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। सेकेंड वाला जो है वो है इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड का अकाउंट। चलो स्टार्ट करना है, हो गया तुम लोगों का? लेट्स स्टार्ट। चलो वापस पहले से पढ़ेंगे एक एक ट्रांजैक्शन,
और रिस्पेक्टिव अकाउंट में लिखते जाएंगे। 1 अप्रैल को बताया गया है कि ऑलरेडी हमारे पास बॉन्ड्स है, 1200 बॉन्ड्स है जिनकी बुक वैल्यू, मतलब बुक में उनकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उनकी वैल्यू दिख रही है 1,26,000। सो ये मैंने क्या करके लिखना चाहिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिख दो। April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 और इनकी कॉस्ट कितनी दी हुई है 1,26,000। करेक्ट? राइट। अभी मुझे बताओ कि जब हम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनका जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं या साल के पहले दिन पे जब इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, तो क्या हमें और एक एंट्री मारने की जरूरत होती है? मैंने इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया बॉन्ड्स का कि मेरे पास 1200 बॉन्ड्स है 1,26,000 में खरीदे हुए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के वक्त बैलेंस ब्रॉट डाउन करते वक्त क्या और कोई चीज ध्यान में रखने की जरूरत होती है? किसको याद आ रहा है जो हमने डिस्कस किया था? मुझे बताओ, जब हमने पिछला साल क्लोज किया होगा तो हमने अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री मारी होगी। यस, याद आया? तो जब ये साल, जब नेक्स्ट साल चालू होता है तो क्या हमें वो पिछले साल की अक्रूड एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री रिवर्स करनी पड़ती है? और उसके पीछे का लॉजिक याद है सब लोगों को? हम लोगों ने, याद है क्या, एक क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ था, तब मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आप अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हो तो नेक्स्ट ईयर में आपने उसकी एंट्री रिवर्स करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप पूरे पीरियड का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हो, लेकिन उसमें से जो इंटरेस्ट ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका होगा वो माइनस हो जाना चाहिए और उस साल के P&L में सिर्फ उस साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए हमने पिछले साल जो अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री मारी होगी वो इस साल पहले दिन पे हमें रिवर्स करनी पड़ती है। अगर किसी को याद नहीं है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर का सिर्फ उतना पार्ट जाके देखो, हमने नोटबुक में भी लिखा हुआ है। पक्का सबको याद आया है? यस। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि पिछले साल कितने पीरियड का अक्रूड इंटरेस्ट मारा हुआ होगा। देखो, चेक करो क्वेश्चन में। अब हमारा साल खत्म हुआ होगा पिछला 31 मार्च को, राइट? अब 31 मार्च को कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रूड था? दिसंबर में इंटरेस्ट मिला होगा क्योंकि जून और दिसंबर में है। सो लास्ट ईयर के दिसंबर में इंटरेस्ट मिला होगा। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट ईयर हमने 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू किया होगा। यस। अब हमें उसे रिवर्स करने की जरूरत है। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कितना आता होगा। लो कैलकुलेटर पे मेरे साथ करो। हमारे पास 1200 बॉन्ड्स है, 1200, उनकी फेस वैल्यू इंटू 100 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट है? 12% है। अभी तक कैलकुलेशन कर करके समझ गया होगा 12% पर एनम मतलब हर महीने का 1%। यस। तो वो इंटू 12% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा 3 महीने का। कैसे? ये जो तुमने किया हुआ है 1200 इंटू 100, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%। और किसी को ये नहीं समझा तो करो इंटू 12% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर भी आएगा 3,600। मतलब पिछले साल 3,600 का इंटरेस्ट अक्रू किया था। यस और नो? यस आया। तो अब क्या करेंगे? एंट्री रिवर्स कर देंगे। जब अक्रूड इंटरेस्ट होता है तो लास्ट ईयर एंट्री मारी थी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, अभी एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। तो हमारे मॉड्यूल में प्रेजेंटेशन करते वक्त टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ही यहाँ पे 3,600 लिखा जाता है।
टेक्निकली अलग लाइन पे लिखना चाहिए और लिखना चाहिए टू अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉलम में 3600, क्योंकि एंट्री मार के आता है ये। बट इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन करते वक्त यहाँ पे इंटरेस्ट के कॉलम में ही लिखता है, तो हम भी ऐसे लिख देंगे, बट दिस इज बाय वे ऑफ पासिंग दैट एंट्री। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, अगेन ये क्वेश्चन का नया पॉइंट है, यहाँ पे अगेन एक्सीडेंट स्पॉट है, मार्क करो इसे, ये तुम एग्जाम में भूलने के चांसेस बहुत हाई है। सो हम क्या लिखेंगे? वेन एवर देर इज ओपनिंग बैलेंस in debentures or bonds account, do not forget to reverse accrued interest. वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही छोटी छोटी चीज है जहां गलती हो सकती है, ये कंटिन्यूस बेसिस पे रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे नहीं। आ गया? अब आगे जाना है क्या? अब सेकेंड मई को देखो क्या हुआ था कि हमने 2000 बॉन्ड्स खरीदे 100 रुपए में कम इंटरेस्ट पे। फटाफट से वर्किंग नोट बनाओ, स्प्लिट करो कि बॉन्ड्स के लिए कितने पैसे दिए, इंटरेस्ट के लिए कितने, और एंट्री मारो। चलो, अब ये आदत हो गई है, अभी फटाफट करो। परचेज डेट कब थी हमारी? 2 मई। कितना पैसा हमने पे किया हुआ था? 100 रुपीज़ कम इंटरेस्ट। इसमें से बॉन्ड्स के लिए कितना, इंटरेस्ट के लिए कितना। लास्ट इनको कभी जून और दिसंबर में मिलता है, तो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा दिसंबर में। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का लेना है हमें, मतलब पे करना पड़ेगा हमें। सो 100, कितने खरीद रहे हैं हम? 2000 बॉन्ड्स। ठीक है, आ जाना चाहिए अब तक फिगर। क्या बॉन्ड्स के लिए 1,92,000 और इंटरेस्ट के लिए 8,000 आ रहा है आप लोगों का? यस, किसी का फिगर मैच नहीं हो रहा है तो मुझे बोलना। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका आ रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट, अब देखो हमने लिख के रखा हुआ है कि मई के बाद जून में आने वाला है इंटरेस्ट। ये चांसेस है एग्जाम में भूलने के। जून में मिलेगा हमें इंटरेस्ट, कैलकुलेट करके फटाक से बताओ कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? चलो चलो फटाफट आंसर चाहिए। $13,200 है या $19,200 है?
19,200 देखो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो तुम्हारे पास है 1200 प्लस 2000 इंटू 100 इंटू अगर तुम्हें करना है तो 12% एंड डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 6 महीने का मिलेगा 19,200। सो बाय बैंक अकाउंट आएगा इंटरेस्ट कॉलम में 19,200। यस और नो? जाओ आगे, इधर तक सब मेरे साथ हो। आगे देखो अभी क्या हुआ है। 30 सितंबर को हमने 1500 बॉन्ड्स बेच दिए हैं 105 एक्स इंटरेस्ट में। ओके, वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट के लिए कितना लिया है। इंटरेस्ट कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बॉन्ड्स, कितने डिबेंचर्स सॉरी बॉन्ड सेल किए हैं 1500। ओके, और इनका डेट कब दिया हुआ है, बेचा है हमने 30 सितंबर। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला हुआ था हमें, अभी एंट्री मारी जून में, सो हम जुलाई अगस्त 30 सितंबर है तो 3 महीने का इंटरेस्ट हम वसूल करेंगे। कितना आ रहा है बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। 4,500 करेक्ट है। यस, तो अब सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी वैल्यू बॉन्ड्स के लिए वो टू इन्वेस्टमेंट और जितना भी इंटरेस्ट के लिए टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिख दो कब बेच रहे हैं, सितंबर 30 बाय बैंक अकाउंट, नंबर 1500 बेचे हैं, इंटरेस्ट 4,500 है, कॉस्ट निकाल दो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 105, 1,57,500 बेचा है। प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, क्विकली वर्किंग नोट बनाओ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस की, और मुझे बताओ क्या हो रहा है प्रॉफिट लॉस। आ गया क्या प्रॉफिट लॉस, बता दो। क्वेश्चन चेक कर लो, स्पेसिफिकली फीफो या ऐसे कुछ बोला है क्या। देख लो क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट टिपिकली बोला हुआ है। कितने का आ रहा है प्रॉफिट, 8438, सबका मैच हो रहा है। देखते कॉस्ट कितना निकल रहा है। तुम्हारा कॉस्ट था 1,26,000 प्लस 1,92,000 और कुछ कॉस्ट में हुआ नहीं है, डिवाइडेड बाय 3,200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1500। तो तुम्हारा कॉस्ट पॉइंट में नहीं आ रहा है, 1,49,062.5।
तुम्हारा 8437.5 प्रॉफिट आ रहा है। यस, इतना ही आया क्या एग्जैक्टली? यस, तुम्हें चाहिए तो तुम इसे राउंड ऑफ करके एंट्री मार सकते हो। हम एंट्री मार देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, और सितंबर 30 को मार देंगे ये कि टू P&L अकाउंट कॉस्ट कॉलम में 8437 या 8 जो लेना है ले लो, 8 ले लो। तो हमें बॉन्ड्स के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन दी थी हमने रिकॉर्ड कर ली है 30 सितंबर तक। ओके, अब आगे का देखेंगे। अब एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो हमें ईयर कब क्लोज करना है? इनका साल चालू हो रहा है अप्रैल में, ईयर क्लोज होने वाला है कभी? मार्च में। तो हमें क्लियरली पता है क्या कि 31 दिसंबर का तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब यस हमें पता है ना अप्रैल से मार्च का बना रहे हैं, तो अभी दिसंबर में इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो दिसंबर के इंटरेस्ट की एंट्री भी मार दो ना, क्यों छोड़ना है वो पेंडिंग, बाद में भूल गए तो। करो कैलकुलेट कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे। मेरा आ गया है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 10,200 इज करेक्ट। 3,200 माइनस 1,500 क्योंकि वो बेच दिए हैं, और उस पे इंटू 100 और 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अब 31 मार्च को क्या होगा, जब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे तब हम बॉन्ड्स अकाउंट पे वापस आ जाएंगे। अब हम शेयर्स अकाउंट पे चले जाते हैं, शेयर्स की डिटेल्स पे। बॉन्ड्स ऑल क्लियर? कुछ डाउट है क्या बॉन्ड्स में? पक्का जाऊं मैं आगे? यस, ओके। अब 15 अप्रैल को हमने परचेज किए हैं कुछ इक्विटी शेयर्स 200 रुपये कम राइट के, 1% ब्रोकरेज पे किया है। मुझे बताओ, जब हम कम राइट खरीदते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ स्प्लिट वगैरह होता है क्या? हमारा चार्ट देखो, जो हमने चार्ट ड्रॉ किया, भले आप कम राइट खरीदोगे, आप पहली एंट्री क्या मारोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो शेयर्स जितने में खरीदे हैं उतने में तुम उसे रिकॉर्ड करोगे। बाद में राइट के साथ क्या होता है उस पर देखेंगे कि क्या करना है। यस और नो? यस, तो हमारी एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉस्ट निकालो कितने पे रिकॉर्ड करना है। जल्दी बताओ। हाँ, 5,000 इंटू 200, ओके, और प्लस उस पर ब्रोकरेज लगेगा 1% का, तो दैट इज करेक्ट 10,10,000। आ गया ये सबका? जाओ मैं आगे। 30 जून को कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया 2:5 में। ओके, तो निकालो हमें बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख दो 3 जून टू बोनस शेयर्स। कितना रेशो लिखा है हमने? 2:5। 2,000। चलो ये भी हो गया सिंपल। आगे जाओ। अभी अभी 16 अगस्त को एक्चुअली कंपनी ने राइट किया हुआ है, राइट का रेशो है 1:7।
अब हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, करेक्ट। अभी आदत हो गई है इसकी, अब ये फटाफट हो जाना चाहिए। थर्ड, राइट इशू। पहले तो देखो हमें ऑफर कितने होंगे, राइट 1:7 है। 1000 ऑफर होंगे, 1:7 ही लिखा था ना मैंने। हाँ, हमारे पास 7000 शेयर्स है, मतलब हमें राइट्स ऑफर होने वाले हैं 7000। उसमें से क्या किए हैं, कुछ बेच दिए हैं, कुछ सब्सक्राइब कर दिए। पहले अमाउंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बेचे कितने हैं हमने, 20% एंड 80% सब्सक्राइब किए, यस और नो? यस, ओके। तो 20% बेचे मतलब कितने बेचे, 1400। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 7000 लिखा है, 1000 करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये भी बदल जाएगा, ये 200 आ जाएगा। हाँ, उसमें से 20% मतलब 200 बेच दिए। कितने में बेचे, 60 रुपीज में, मतलब राइट्स को बेच के 200 इंटू 60 कुछ 12,000 मिलेंगे। यस और नो? यस, ओके। ना, सब्सक्राइब 80% किए हुए हैं, मतलब 800 किए हुए हैं। क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, 250। तो हमें 800 शेयर्स के लिए पे करना पड़ेगा 2 लाख। अब हमारा चार्ट भी वो देखो, और अब हम सोचते हैं कि इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करना है। सी, मैंने शेयर्स खरीदे थे कम राइट, और अज्यूमिंग हम यही राइट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हमने शेयर्स खरीदे, सी डेट्स का थोड़ा सा ना गैप ज्यादा दिख रहा है इधर। हमने शेयर खरीदे थे 15 अप्रैल को, और तब हमने बोला कि आज अगर शेयर खरीदते तो बाद में जाके राइट मिलने वाला है हमें, ओके। तो इसके लिए हमने शेयर के लिए शेयर के पैसे दिए, प्लस वो राइट के लिए भी पैसे दिए। अब ये राइट हुआ कब, देखो अगस्त महीने में राइट हुआ, और जो भी राइट हमें मिला उसमें से 20% राइट हमने बेच दिए, और बेच के 12,000 रुपए मिले। अब मुझे बताओ, जो राइट मैंने बेच दिए है, मैंने लॉजिकली उसकी एंट्री क्या मारनी चाहिए, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। क्योंकि जब मैंने शेयर खरीदा था तो यही राइट मिलने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो अब जब ये राइट को बेच के कुछ पैसे आए हुए हैं तो मैंने कॉस्ट कम करनी चाहिए, यस और नो? सो दिस 12,000 एक्चुअली शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल। एक्चुअली तुम्हारी एंट्री चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सब अग्री करते हो क्या इस चीज से? यस, सबको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? वापस एक बार बताओ। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, सी जब हमने राइट खरीदा, जब हमने सॉरी शेयर खरीदा, तो हमने क्या बोला कि हम शेयर के लिए भी पैसे देने वाले हैं, प्लस आगे जाके हमें राइट मिलने वाला है, तब हमें पता चल गया था। इसके लिए हमने थोड़े राइट के लिए भी पैसे दिए। ये जितने भी पैसे में हमने शेयर खरीदा, सारी की सारी अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ, आगे जाके जब हमें राइट मिला तो उसमें से कुछ राइट्स हमने बेच दिए। तो ये जो राइट्स हमने बेच दिए हैं, अब तुम ही मुझे बताओ, जब राइट को खरीदने के लिए जो पैसे पे किए थे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट किए, अब राइट्स को बेच के जो पैसे आने चाहिए वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ही क्रेडिट करने चाहिए ना। कि खरीदते वक्त राइट्स के लिए ज्यादा पैसे दिए थे, तो खरीदते वक्त राइट के लिए जो भी पैसे दिए वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़े कि भाई ये शेयर्स खरीदते वक्त राइट भी खरीदा है, तो हमारा शेयर्स का प्राइस बढ़ गया। तो अब जब राइट्स बेच के कुछ पैसे आ रहे हैं तो तुम ये शेयर का प्राइस जिसमें तुमने राइट्स की कॉस्ट डाली हुई है वो कम कर दो ना।
ये 12,000 P&L में ना जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने कम राइट खरीदा है। अब तक क्या होता था, हमारे पास कभी तो पुराना शेयर ऑलरेडी लेके पड़ा हुआ था और फिर हमें राइट मिलता था, तो हम बोलते थे कि ठीक है, अब ये राइट बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो तो हमारी कमाई है, हम P&L में डालेंगे। लेकिन ये केस अलग है। ये केस में तुम्हारे पास पहले से शेयर पड़ा नहीं हुआ था। तुमने जब शेयर खरीदा तो तुमने राइट के लिए भी पैसे दिए, तुमने राइट भी खरीदा जिसकी प्राइस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ी हुई है। तो अगर तुम अभी राइट को बेच के तुम्हें पैसे कुछ आ रहे हैं तो तुमने वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है कि राइट इतने में खरीदा था तो वो शेयर की प्राइस बढ़ गई है। अब तुम अगर वो राइट को बेच रहे हो तो वो बेचने वाले पैसे तुम्हारी इनकम कैसे हो गई? राइट खरीदने का कॉस्ट तुम इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो, तो राइट के बेचने का कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट में डालो ना। इज इट मेकिंग सेंस? रिकवरी हो रही है ये तो कॉस्ट की। इस केस में इसका एक्चुअली और और टेक्निकली एनालिसिस होता है कि अगर हम ये निकाल पाए कि हमने राइट के लिए कितना रिकवरी किया है और उसके ऊपर प्रॉफिट, ऐसी चीजें भी थोड़ी होती है, बट वो जाने दो, वो अभी हमने उसके बारे में देखना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी डेट थी वो, अगस्त 22, जिसमें हमने राइट को बेचा है। सो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा कॉस्ट कॉलम में 12,000। अभी और एक है, यू माइट नॉट फाइंड दिस इन इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। ये 12,000 शायद से इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में दिए गए हैं कि P&L में डालने हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज गिवन। वो सॉल्यूशन में गलती हुई है, क्या उसका प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट लॉजिकली अगर आपने राइट्स के लिए शेयर खरीदा था, शेयर खरीदते वक्त अगर आपने राइट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे और वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़े हुए हैं, और ये 16 अगस्त या 22 अगस्त के जो राइट्स है, ओके, ये वही मतलब जब तुमने खरीदा था, कब खरीदा था, 15 अप्रैल, तो 16 अगस्त को राइट मिलेंगे, उसके लिए ही अगर तुमने 15 अप्रैल को एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, तो जब 16 अगस्त को राइट्स मिलेंगे और तुमने अगर उसे बेचा है तो उसको बेच के जो पैसे आएंगे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इन स्टडी मटेरियल दैट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि अभी भी वैसा ही है क्या, वो हम देखेंगे बाद में, पहले हम हमारा लॉजिक से सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। आर वी क्लियर टिल नाउ? किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है तो बताओ। ओके, आई एम अज्यूमिंग सबको समझ रहे हैं। अब 80% राइट्स तो हमने खरीद लिए, राइट? अब जो राइट्स खरीद लिए हैं उनके लिए तो हमने पैसे दिए और खरीदे, तो उसकी एंट्री तो आनी ही चाहिए। इधर कुछ रिकवरी कॉस्ट है ही नहीं ना, हम तो और खरीद रहे हैं राइट्स, पैसे दे के राइट्स शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उसकी नॉर्मल एंट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट चेक कर लो सिर्फ, हाँ वही है, 22 तारीख को ही है। नहीं, द एंटायर मनी वॉज पेएबल बाय 31 अगस्त, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ 31 अगस्त को पैसे दिए थे। हाँ, अब 31 अगस्त को ही मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लास्ट डेट था पेमेंट का, तब तुमने पे करके राइट शेयर्स खरीद लिए। सो टू बैंक आएगा और कॉस्ट कॉलम में आएगा जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2 लाख। बाद में हमारा और इंस्टीट्यूट का आंसर हम चेक करेंगे, डोंट वरी, अगर कुछ डिफरेंस आता होगा तो देखेंगे। यस, यहाँ पे नंबर कॉलम में 800 आएगा। डन, आगे जाओ क्या मैं? अब देखो क्या हुआ है, 2 सितंबर को हमें कुछ डिविडेंड मिला हुआ है 31 मार्च के लिए, पिछले साल के लिए, ओके, और कितना मिला हुआ है वो, 15%, 16 सितंबर को, ठीक है।
अब क्या यहाँ पे कुछ बताया हुआ है क्या कि कौन से शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा? चेक कर लो एक बार। कुछ भी दिया हुआ नहीं था। अभी हमारे शेयर्स अकाउंट में जाओ, देखो तो हमारे पास कौन से शेयर्स है। वो अप्रैल में खरीदे थे 5,000 शेयर, करेक्ट? यस, उसके बाद जून में बोनस मिला है। अब लॉजिकल अजम्पशन क्या होगा, इस पे डिविडेंड मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला होगा क्योंकि ये पिछले साल का है, तो लॉजिकल अजम्पशन है कि इस पे नहीं लेना चाहिए। और ये जो राइट शेयर्स हुए हैं अभी, उस पे भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि हमें डिविडेंड सिर्फ वो 5,000 शेयर्स पे मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कितना मिलेगा। 5,000 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 10 रुपए, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 5,000 इंटू 10 इंटू डिविडेंड मिलेगा 15%, मतलब 7,500 मिलेगा। यस। अब ये सोचना पड़ेगा कि ये इनकम में जाएगा या रिकवरी ऑफ कॉस्ट में जाएगा। ये 5,000 शेयर्स हमने अप्रैल में खरीदे हैं और डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल के लिए, तो ये डिविडेंड इनकम है या रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे डाल देते हैं कि हमें सितंबर में मिला, कौन सी डेट थी वो सितंबर की, देख लो कब मिल रहा है, सितंबर 16 बाय बैंक अकाउंट, और कॉस्ट कॉलम में डालेंगे हम 7,500। डन। ओके चलो, ये हो गया हमारा। अब 15 दिसंबर को क्या किया है, 3,000 शेयर्स बेच दिए 300 रुपए में और 1% का ब्रोकरेज बेचा। शेयर को बेचने की एंट्री बहुत सिंपल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 15 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट, कितने बेचे बोले हमने? 3,000। अमाउंट निकालो, कितनी आ रही है? बोलो, फटाफट निकल जानी चाहिए। 3,000 इंटू 300 माइनस 1% ब्रोकरेज, 8,91,000 इज करेक्ट। चलो, अब आगे क्या बोला है, ये लास्ट चीज कर लेते हैं इंटरिम डिविडेंड की, फिर ये अकाउंट्स को क्लोज होमवर्क करके कर सकते हो, या फिर हम कल साथ में कर लेंगे। डोंट वरी, होमवर्क तो आने वाला है आज। पहले सेकेंड लास्ट एंट्री मार देते हैं। 15 जनवरी को इंटरिम डिविडेंड मिला 10% का। ओके, अब इंटरिम डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा बताओ मुझे? देखो 5,000 वाले पे तो मिले, वो 5,000 तो है। अब बोनस और राइट भी एलिजिबल हो जाएगा क्या इंटरिम डिविडेंड के लिए? यस, क्योंकि इस साल का है और कहीं भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि राइट या बोनस पकड़ना नहीं है। सो उसका मतलब है हम ले लेंगे वो 5,000 प्लस 2,000 प्लस 800। लेकिन भूलो मत, अभी ही हमने क्या किया है, 3,000 के शेयर्स बेचे, माइनस 3,000, मतलब 4,800 शेयर्स पे मिलेगा इंटू 10%, मतलब कितना मिल रहा है तुम्हें? बताओ रे। 4,800 बाय बैंक अकाउंट, ये तो इनकम है, नो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। करना है।
क्लियर सारे कैलकुलेशंस? एवरीबडी? यस। अब सिर्फ इनका बैलेंसिंग बचा हुआ है, तो कल हम इसका बैलेंसिंग खत्म कर देंगे। इसका बैलेंसिंग होमवर्क करके करोगे क्या ट्राई? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करो इसका बैलेंसिंग होमवर्क करके करो, कल तो मैं चेक करूंगी। और होमवर्क क्वेश्चंस क्या है तुम्हारे, मार्क करो। अब इसका हमारा एक ही इलस्ट्रेशन बचा है, 10 था, तो कल 11th वाला करना है, तो इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक का होमवर्क देती हूँ मैं, सॉरी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। ओके, एक बार ना मॉड्यूल्स चेक कर लो तुम लोग। मेरे पास शायद से ये पुराना वाला है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, या ये मेरा वाला अपडेटेड है। इंस्टीट्यूट का जो अभी अपडेटेड वेबसाइट पे होगा उससे करो, तुम्हारा होमवर्क ये वाला है। रुको मैं एक बार इंस्टीट्यूट के इधर से खोल के दे दूँ क्या। एबीसी वाला याद रखो, 15,000 इक्विटी शेयर्स एबीसी वाला, और मिस्टर जेड वाला। फिर वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कौन सा सीक्वेंस है तुम लोग एक बार चेक कर लेना। ओके, yes, no? Shall we stop for today? Yes, let's stop for today. Balancing and 2 questions are your homework.